2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार कर रही है। तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए सीएम नीतीश ने पहल कर राजधानी पटना में एक मीटिंग भी करवाई है। इसी कड़ी में सभी पार्टियां वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही है। वहीं एमपी में पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम ने इस समाज के बारे में बात की हो। इसी साल जनवरी में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए कहा था। पीएम मोदी के इस बयान के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पसमानदा मुसलमानों की चर्चाएं तेज हो गई है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर कौन है पसमानदा मुसलमान, क्या है इतिहास, देश में इनकी आबादी कितनी है, पसमानदा मुसलमानों से जुड़ने से भाजपा को कोई चुनावी लाभ मिल सकता है या नहीं। आइए समझते हैं इसको। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश दौरे पर आए। उन्होंने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत अल्पकालिक विस्तारकों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता, महंगाई, समान नागरिक संहिता, भ्रष्टाचार, 3 तलाक और पसमानदा मुसलमानों जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह कर दिया है। उनके ही एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई है। आज भी उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता है। उन्हें नीचा और अछूता समझा जाता है। ये सब पिछड़े हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। हमने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ इनका भी विकास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं मुसलमानों के पास जाए और तर्कों और तथ्यों के साथ उन्हें समझाए, तब उनका भ्रम दूर होगा। आपको बता दें कि पसमानदा मूल रूप से फारसी से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है कि वो लोग जो पीछे छूट गए, दबाए गए या सताए गए हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। इनके अलावा बाकी 85% अरजाल अफजाल मुस्लिम पिछड़े हैं। इन्हें पसमानदा कहा जाता है। आंकड़ा बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की हालत समाज में बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तरह से पिछड़े हुए और दबे हुए हैं। पसमानदाओं के लिए सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए आंदोलन आज़ादी से पहले की अवधि में भी शुरू हो चुकी थी। उस समय जुलाहा यानी बुनकर समुदाय से आने वाले अब्दुल क़य्यूम अंसारी और मौलाना अली हुसैन असीम बिहारी इस आंदोलन के अग्रणी नेता थे और उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति का विरोध किया था। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने के लिए मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाकर की गई थी। इसके बाद 1980 के दशक में महाराष्ट्र के अखिल भारतीय मुस्लिम ओबीसी संगठन ने इस समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। माना जाता है कि पसमानदा समाज के लोग देश के लगभग 18 राज्यों में हैं, जिनमें यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भी है। हर विधानसभा सीट पर इनकी उपस्थिति अच्छी खासी संख्या में है, जिनमें करीब 44 जातियां जैसे राइनी, इदरीसी, नाई, मिरासी, मुकेरी, बारी, घोसी आदि शामिल हैं। आंकड़ों के हिसाब से यह वोट बैंक लोकसभा की 100 से अधिक सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो असम और बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 25 से 30%, बिहार में करीब 17%, उत्तर प्रदेश में करीब 20%, दिल्ली में भी 12 से 15%, महाराष्ट्र में करीब 12%, केरल में 30% मुस्लिम समुदाय की है। बीजेपी मुस्लिम समुदाय के उस वर्ग पर फोकस करने की कोशिश कर रही है जो आमतौर पर विपक्षी दलों का वोट बैंक है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पसमानदा मुसलमानों दानिश अंसारी को जगह देकर इसके संकेत भी दिए। यही नहीं, इसके बाद मोदी कैबिनेट के बड़े मुस्लिम चेहरे मंत्रिमंडल से गायब हो गए और उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। गौरतलब है कि यूपी, बिहार के विधानसभा चुनाव में सोशल एक्सपेरिमेंट के जरिए जिस तरह से बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटो दलितों के बीच घुसपैठ की थी, उसी के तहत एक कोशिश यहाँ भी बीजेपी करती दिख रही है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है जैसे योगी सरकार से मिले लाभों की वजह से देवबंद जैसे सीटों पर कुछ मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिले हैं।
बीजेपी की पूरी कोशिश है कि समुदाय के एक बड़े हिस्से का वोट बैंक हासिल किया जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।